my beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ है, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aquarius in the month of June 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is the vessel. Current energies of your person is the vow. Intention of your person, the pilgrim. Future action of your person, the crone. Your energy, the vision. And future of this overall connection is the destroyer. Bottom of the deck is the orphan. Very intense, strong energies. प्यार बहुत है इस कनेक्शन में. Lot of love. ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है. लॉन्ग टर्म कनेक्शन मतलब ये अभी का है ही नहीं. दिस इज अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, रिलेशनशिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड सब कुछ अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है, एक्शन अच्छा है इस इंसान का. तो प्रॉब्लम क्या है आपके पर्सन की? बाय द डिस्ट्रॉयर. आपने एक्वेरियस एनीवे सरेंडर की भावना में आ ही चुका है बहुत टाइम से. 2 of Wands in reverse. लॉन्ग डिस्टेंस कैन बी एन इशू. एंड वाई द क्रोन? एक ही गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए. The Fool. Okay, this can be a long distance connection. This can be a long distance connection. कहीं पे भी या अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं तब भी आप ये देख सकते हो. आप लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को डेट करो, रिलेशनशिप में, बट कहीं पे भी यहाँ पे या यू गाइज हैव टू बी प्रैक्टिकल इन द. अब बताओ, अब आप दोनों के भी अब टाइम आ गया है एक्वेरियस एंड योर पर्सन, मैं आप दोनों की बात कर रही हूँ. अब टाइम आ गया है कि आप दोनों को प्रैक्टिकल होके लाइफ डिसीजंस लेने. अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिट करना चाहते हो, एक्शन लो, कमिटमेंट दो, साथ में रहो, शादी करो, लिव हैप्पीली आफ्टर. बातें करके, डिस्कशन करके, एक्शन ना लेके कहीं कोई सोल्यूशन दिख रहा है. इन सब से क्या हो रहा है कि आप दोनों का टाइम एंड एनर्जी वेस्ट हो रहा है. सी एक्वेरियस, आप सरेंडर्ड की भावना हो. तुम आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कमिटमेंट दे रहे हो, बहुत अच्छी बात हो. नहीं भी दे रहे हो, नहीं भी दे रहे हो तो भाई हम क्या कर सकते हैं. आप यू आर इन दिस एनर्जी एक्वेरियस कि यू हैव सरेंडर्ड. भाई तुम्हें जो करना है करो. हमने अपना बेस्ट दे दिया इस रिलेशनशिप के लिए, हमने अपना बेस्ट कर दिया है. तुम तब भी हमें नहीं चूज करो तो भैया हमारी कोई गलती नहीं है. मतलब एक्वेरियस एक होता है ना कि जब आप एफर्ट डालते डालते, पीछे पड़ते पड़ते इतना परेशान हो जाते हो कि भैया आपको लगता है भाई सरेंडर कर दो. आपने कोई ब्रेकअप नहीं किया या आपने ब्रेकअप कर लिया, आप अलग हो गए, नो, बट आपकी एनर्जी ऐसी है भैया, तुम्हारी जैसी इच्छा. दैट इज द विजन. ऑफकोर्स आप एक फ्यूचर चाहते हो, ऑफकोर्स आप चाहते हो कि इस इंसान के साथ आपका एक रिलेशनशिप या एक फ्यूचर बन जाए. बट जब सामने वाला इंसान आपको चूज ही नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं दे रहा है, सो व्हाट यू कैन डू, दैट इज योर एनर्जी. एंड शुरुआत करते अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट करिए, रिलेशनशिप कनेक्शन वाले लोगों की ही रीडिंग हो रही है. यहाँ पे इंटेंस एनर्जीज है. ज़ोडिएक साइन डिस्कस कर लेते हैं. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, लियो, पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द वेसल. एक दूसरे को बहुत समझते हो, एक दूसरे को बहुत अच्छा, मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो. ये इंसान आपके बारे में इन एंड आउट जानता है, आप इनके बारे में इन एंड आउट जानते हो. मतलब यहाँ पे जिसे कहते हैं क्या,
मतलब आप दोनों एक एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है एक्वेरियस, कि आप दोनों बिना किसी मतलब बिना बोले एक दूसरे की शक्ल देख के बता सकते हो कि सामने वाला इंसान क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में। इस किस्म की आप लोग की डायनेमिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इस किस्म की यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज दिख रहा है। एक तो ये एनर्जी, दूसरी एनर्जी ऑफकोर्स कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं, 2 हफ्ते के अंदर, 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल, इमोशनल, फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार बहुत करते हो एक दूसरे को, डेफिनेटली एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कि नो कांटेक्ट होता है, फिर ये कांटेक्ट करते हैं, नो कांटेक्ट होता है, आप कांटेक्ट करते हो। सो म्यूचुअल एनर्जीज में देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंस कनेक्शन। दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एज वेल, माइंड यू एक्वेरियस। ये है म्यूचुअल एनर्जीज, किसी प्रकार की यार नेगेटिविटी तो नहीं दिख रही, ठीक है। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, द वो दे वांट टू मैरी यू, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, दवाओं में आपको वो फ्यूचर देना चाहते हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं, जिंदगी भर आपके साथ बिताना चाहते हैं, दैट्स देयर एनर्जीज। और इसके अलावा मुझे यहाँ कुछ नहीं बोलना। इंटेंशन द पिलग्रिम, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल करना चाहते हैं आपके साथ, एक कनेक्शन में रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। एनर्जीज इंटेंशन पूरी तरीके से मैच कर रही है, बट एक्शन कहाँ है। इसीलिए मेरे चैनल पे एनर्जी है होता है अंदर की भावना, इंटेंशन एंड फ्यूचर एक्शन। एनर्जी इंटेंशन बहुत बढ़िया, बट फ्यूचर एक्शन तो कोई फ्यूचर एक्शन है ही नहीं। द क्रोन क्लैरिफाइड बाय द फूल। मेरे हिसाब से यहाँ पे, मेरे हिसाब से मैं सच बताऊं, एक होता है कि भैया सोचना कि हमें वेट लॉस करना है, हमें भैया वेट लॉस करना है, या हमें 6 पैक एब्स बनाने, चलो हमें 6 पैक एब्स बनाने। बट उस 6 पैक एब्स बनाने के पीछे जिस किस्म की मेहनत लगती है, जिस किस्म का डिसिप्लिन एंड डाइट लगता है, वो 100 में से एक आध लोग ही कर पाते। एक्टर एक्ट्रेसेस की तो बात ही छोड़ दो, उनका तो प्रोफेशन उन्हें करना है। हम पहली बात तो हमें अपनी लाइफ एक्टर, उन पागल एक्टर एक्ट्रेसेस से तो कंपेयर ही नहीं करनी चाहिए, वो बकवास लोग होते हैं, मेरे हिसाब से तो महाबकवास लोग होते हैं। बट इन द सेंस आई एम सेइंग कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत भर भर के सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करने पड़ते हैं। वाई आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ 6 पैक एब्स इज बिकॉज दिस पर्सन डज नॉट वॉन्ट टू टेक दैट स्टेप इन कमिटिंग टू यू एंड कमिंग टूवर्ड्स यू। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस से सिर्फ बातें करो, टाइम बाय आउट करो। मेरे हिसाब से इस इंसान का 1% भी इंटेंशन नहीं है आपको। मुझे एनर्जी इंटेंशन दिख रहा है, बट एक्शन नहीं दिख रहा है। और इन सब के चक्कर में आपकी एज बढ़ रही है, इनकी एज बढ़ रही है। आई हैव टू क्लैरिफाई, आई हैव टू टेक आउट वन मोर कार्ड, कि जब एनर्जी इंटेंशन प्यार है तो क्यों नहीं कमिटमेंट दे पा रहे, रीजन क्या है। क्या 6 ऑफ Wands इन रिवर्स, सोसाइटल रीजन। या तो आप लोग का कास्ट एंड क्रीड इशू है, या तो फैमिली इशू है, या तो खानदान इशू है, रिलीजन इश्यूज है। तो भाई मैं आपके इंसान को ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि बोलने से, आप बोलते हो प्यार करते हो, आप बोलते हो कि कमिटमेंट देना चाहते हो, चाहती हो, इंटेंशन भी रखते हो, बट एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आपके बोलने का कोई सेंस नहीं बनता है। एक्शन मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। आपका है कि मुझे 10 घंटे की स्लीप चाहिए, मुझे स्लीप साइकिल अच्छी करनी है, बट आप रात के 3-3 बजे तक जग रहे हो, तो कैसे अच्छा होगा। तो वेयर इज द एक्शन, तो ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये वही एक, वो कौन सी मूवी आई थी, मन मर्जिया, तापसी पन्नू की नहीं, मन मर्जिया, प्लीज काइंडली वॉच दैट मूवी, वेरी नाइस मूवी एक्चुअली, जिसमें विकी कौशल, तापसी पन्नू, दे आर लाइक डेटिंग ईच अदर, गेटिंग इन्वॉल्व विद ईच अदर। तापसी पन्नू कहती है देखो हमें शादी करनी है, शादी करो। वो इतना अजीब लूजर किस्म का लड़का, तब भी वो शादी करना चाहती है। तो वो कहता है हाँ मैं आऊँगा आपके घर वालों से मिलने, वो आता ही नहीं है, लास्ट मोमेंट तक नहीं आता, लस्सी पीता है या इधर उधर घूमता है या सोता रहता है। 2-3 बार ये चीज़ हुई, फिर उसने जाके अरेंज मैरिज कर ली, वट एवर, तब भी वो उसके साथ पीछे पड़ा रहता था। तो आप चाहते हो कि एक्वेरियस आपकी लाइफ का हिस्सा बन के रहे, आप तो उसको कमिटमेंट दे के ख़त्म करो। जब नहीं है तुम्हारा गोदा एक्वेरियस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, या नहीं है गोदा अपने घर वालों के लिए, घर वालों के खिलाफ जाने का, देन व्हाई आर यू वेस्टिंग एंड टाइम एंड एनर्जी ऑफ एक्वेरियस, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कि क्लियर करके अब ख़त्म करो, या तो चुपचाप शादी कर लो,
या तो चुपचाप खत्म कर दो, आर कर दो, पार कर दो, क्योंकि ये इंसान वो डिसीजन लेते हुए दिख ही नहीं रहा. व्हाट दे आर डूइंग विथ यू एक्वेरियस इज दे आर कंप्लीटली वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी. ये बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं. ये सब बताओ, ये सब किस चीज़ की शुरुआत होती है? कमेंट करो, राइट नाउ कमेंट करो. ये ग्राउंड एंड बेसिस की शुरुआत होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की. ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चलते हैं वो पास्ट के नॉन लोगों के साथ चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम दोनों का कंफर्टेबल बॉन्ड है, ये है वो, इसीलिए उन लोगों के साथ चलता है. बहुत से लोग आज के टाइम पे अरेंज मैरिज कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, फिर अपने पास्ट लवर से कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ते हैं. भले ही आप इमोशनल इनफिडिलिटी करो, बट इनफिडिलिटी इज इनफिडिलिटी. आप अपने होने वाले हस्बैंड एंड वाइफ की लाइफ बर्बाद करते हो, ऐसे किस्म के लोग. एंड उसी किस्म का यहाँ डायनामिक दिख रहा है. या तो रिलेशनशिप में रहो, शिद्दत से रहो, मेहनत करो, एफर्ट डालो, कमिट करो, वरना मत आओ. दूसरे का जीवन मत बर्बाद करो. ये जो कर रहे हैं आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी. देखो, सरेंडर की भावना से कुछ नहीं होगा. आपने सरेंडर कर दिया तो जो तुम्हें करना है करो. आई डोंट केयर. शायद आप अरेंज मैरिज में रिश्तों से मना करो. आपकी एनर्जी है मुझे किसी लड़के से बात ही नहीं करनी है, लड़की से बात ही नहीं करनी. अगर ये आते तो आए, वरना भाड़ में जाए सब. मैं यहाँ एक्वेरियस एक ही चीज़ बोलूँगी, सरेंडर की भावना रखना बहुत अच्छी बात है. एक टाइम तक सरेंडर कर दो, 5 महीना कर दो, 6 महीने कर दो, 7-8 1 साल तक कर लो, बट टेक अ स्टैंड. सालों हो गए हैं इस नौटंकी को, सालों नहीं तो महीनों तो हो गए हैं. यहाँ पे सरेंडर नहीं कर पा रहे हो. अगर सरेंडर कर दिया होता तो आप टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस नहीं देख रहे होते. सरेंडर कर दिया, बट उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है. सो विद द विजन एनर्जी, देखो सीधी बात है, आप लोग की मैरिज वाली एज है. यहाँ ये तो पहली बात है, छोटे बच्चों की रीडिंग ही नहीं हो रही है. मतलब अर्ली 20s एंड मिड 20s, ये लेट 20s, अर्ली 30s 40s की रीडिंग हो रही है, 50s की भी रीडिंग हो सकती है. इनसे बात करके ख़त्म करो. तुम दे रहे हो कमिटमेंट, नो गिव मी टू बोलो. या तो तुम कल के कल हमारे घर में आओ रिश्ता लेके, हम तुम्हारे घर में आते हैं रिश्ता लेके कल के कल, वरना आउट. किसी से भी अटैचमेंट रख के, अगर उस अटैचमेंट से आपका फायदा नहीं हो रहा है, चलो हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं, फायदा नहीं हो रहा है तो उस अटैचमेंट को नहीं रखना. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ दोस्ती में हो, आप उसकी मदद कर रहे हो, बट आपके बुरे वक्त में वो आपका साथ नहीं निभा रहे हो, तो आप उसके साथ दोस्ती रखोगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं रखोगे. बोलोगे तो पागल बना रहा है इंसान, या ये लड़की पागल बना रही है. तो हम रिलेशनशिप में वो ही डायनेमिक्स क्यों नहीं रखते हैं? अनकंडीशनल लव नाम की चीज नहीं होती इस दुनिया में. ऑलवेज रिमेंबर दैट. एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस, एवरीथिंग कम्स विद अ कंडीशन. तो एक्वेरियस, या तो आर या तो पार कर लो, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो. वरना एक बार पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज दिख रही हैं. तो अगर कुछ एक्चुअल इशू है तो पर्सनल रीडिंग कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. और एआई से पूछना ताछना बंद कर दो. एआई में ह्यूमन इमोशंस नहीं होते हैं. एआई आपकी वॉइस और आपकी भावना सुन के आंसर नहीं देता. आजकल जो एआई ऐप्स चले हैं, उस पर मैं एक बहुत बड़ा पोस्ट डालूंगी बहुत जल्दी. फ्यूचर ऑफ द सोलर कनेक्शन, द डिस्ट्रॉयर क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ wands. देखो, अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डू इट, बट एंड इट. यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है. एक लिमिट तक, एक टाइम तक हाथ पैर माना जाता है. अगर सरेंडर कर दिया है और अगर तब भी नहीं आ रहे, देन एंड इट फॉर गुड, ताकि आप भी मुक्त हो जाओ, ये भी मुक्त हो जाए. मुझे यहाँ कोई फ्यूचर, एनर्जी इंटेंशन तो बहुत अच्छा है. मैं वही कह रही हूँ ना, 6 पैक एब्स तो सब बनाना चाहते हैं. मैं भी बनाना चाहती हूँ 6 पैक एब्स. अरे 6 एब्स हो, एकदम टोन्ड बॉडी, एकदम मस्कुलर हो, और भाई ये सब करे. और उसके पीछे जो मेहनत लगती है, जो डिसिप्लिन लगता है, जो मतलब जिसे कहते हैं कि एकदम मिठाइयाँ छोड़ना, वो कौन कर पाता है? वो बहुत कम लोग कर पाते हैं. इन द सेंस कि अगर प्यार करना चाहते हो, नहीं कमिट कर पा रहे हो फॉर XYZ रीजन, वट एवर रीजन, तो सामने वाले को मुक्त कर दो. तो ये मुक्त तो नहीं कर रहे हैं. एंड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. डोंट बी इन सच अ सरेंडर मोड कि आपका एकदम मेंटल इमोशनल हालत खराब हो जाए. एंड यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है. ये शायद बहुत ही वैसे एकदम पिछड़े सोच और वैसे टाइप के कास्ट एंड क्रीड के लग रहे हैं. तो प्यार से कुछ नहीं होता जीवन में. समझ आएगा. इनकी शादी हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, फिर करना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. ठीक है, दिस वाज योर रीडिंग. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग एनर्जी दिख रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ.
समझ आया एक्वेरियस? डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एंड दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।